नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपके समक्ष जो प्रश्नों की श्रृंखला अनवरत रूप से जारी है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भाग 9 पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आप सभी पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि नए वीडियो आने की सूचना आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। जी, आगे बढ़ते हैं आज की श्रृंखला के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर। आवाज़ वगैरह यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जी, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं का बात हो रही है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, अलर्ट होकर अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके ऑप्शन प्रत्येक देखिए। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये बात तो सही होती है। देखिए अब कौन सा नहीं है पूछा है। विकास उकसाने से होता है क्या? उकसाने से विकास होता है क्या? आप बताइए। नहीं होता है ना, विकास उकसाने से नहीं होता है। तो ये क्या है आपका? विकास उकसाने से नहीं होता है। अगला, सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। और अगला है आपका, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जी, आंसर क्या होगा बताइए। जी, विकास उकसाने से नहीं होता, बढ़ावा देना। उकसाने का मतलब बढ़ावा देने से होता है, इस प्रकार से कुछ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। विकास के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने वाला नहीं, विकास उकसाने वाला नहीं बल्कि प्रोत्साहित करने वाला होता है। ठीक है ना, उकसाने से नहीं बल्कि प्रोत्साहन से होता है विकास, इसलिए क्या होना चाहिए आपका? बी इसमें गलत हो जाएगा। जी, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है बताइए। बताइए, शेष अवस्था। शेष अवस्था में तनाव होता है क्या? नहीं। बाल अवस्था। बाल अवस्था में शेष अवस्था इतनी छोटी अवस्था होती है, आपको पता है ना, 0 से 3 साल तक, है ना। और मैंने पिछली वीडियो में इसका सबके डिस्कशन में दिया था कौन सी अवस्था कितने साल तक चलती है। किशोर अवस्था, बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था? बताइए, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? ये आपको मैंने एक बताया भी था इसका, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था मैंने बताया था। किशोर अवस्था एक अपने मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? किशोर अवस्था तनाव, दबाव, तूफान का काल कहा था। तूफान का काल कहा था ना, किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? किशोर अवस्था, है ना, क्योंकि इसी अवस्था में बालक में तनाव और क्रोध की भावना जागृत होने लगती है। बालक के व्यवहार में तेजी से बदलाव होने लगते हैं, है ना। संवेगात्मक विकास बालक में तनाव और क्रोध को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए ये है आपकी सारी अवस्थाएं जो अभी बात हो रही थी ना इसकी, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था। सबसे पहले देख लीजिए क्या है आपका यहाँ पर। सबसे पहले ये शेष अवस्था, उसके बाद बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, उसके बाद ये प्रौढ़ अवस्था। ये चारों अवस्थाएं हैं। 0 से 3, 3 से 6। देखिए 0 से 3 कौन सी चलती है, मैं इसको आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता ही दूँ जब बात आई हुई है तो। देख लीजिए ये वाली अवस्था जो होती है, ये कलर में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। जी, ये 0 से 3 कौन सी होती है? ये शिशु अवस्था होती है, शिशु। उसके बाद ये देखिए 0 से 3, उसके बाद 3 से 6। 3 से 6 पूर्व बाल अवस्था, और 6 से 12 कौन सी? ये पूर्व बाल अवस्था, और 6 से 12 उत्तर बाल अवस्था। 12 से 18, एक मिनट, 12 से 18 कौन सा? 12 से 18 कौन सा है? ये होती है किशोर अवस्था। और 18 से ऊपर कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था।
प्रौढ़ावस्था। ठीक है ना, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा ये चारों स्टेजेस आपको। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब बताइए आंसर। जी, आंसर बताइए इसके। ये आपके दो पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और ये तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। और अगला है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको आपको। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, पेज ब्रेक नहीं हो पाया था ऐड करते समय। जी बताइए तीसरे का आंसर। जी बताइए, 1 2 और ये 3 4। जी, जिनका डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। डी नंबर इनको सही है। डी क्यों है मैं इसके लिए आपको बताऊं। इसमें लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसलिए है क्योंकि मानव विकास की प्रक्रिया अनेक चरणों में संपन्न होती है। इसे मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक भागों में हम बांटा जाता है। ठीक है ना। मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास का संबंध क्या होता है, मानसिक विकास के साथ मानते हैं अपन। जबकि संवेग क्या होता है, संवेग विकास का संबंध उसके व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन यस जी, स्क्रॉल कर दूंगा मैं, ये फिट नहीं हो रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये कोड वाला क्वेश्चन है जी, देख लीजिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके ऑप्शन जो हैं। जी, ये तीनों ऑप्शन आप पहले इनको पढ़ लीजिए, या शायद आपको अब दिखाई दे रहा होगा। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भाई। यहाँ एक ऑप्शन है पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और ये सभी। जी, ये ऑप्शन है। एक्चुअली में पूरा विंडो में फिट नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बार बार कर रहा हूँ आप, ताकि आप लोग ऑप्शन को आसानी से रीड कर सकें। जी, मुझे लगता है आपके आंसर आ गए होंगे। आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। जी, जिनका सी आ रहा है ना, एकदम सही है। सी आ रहा है वो एकदम सही है। पहला और दूसरा क्या होता है, देखिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही है। विकास माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। और मृत्यु पर्यंत तक चलता ही रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। विकास कभी धीमा तो कभी तीव्र होता है, लेकिन रुकता कभी नहीं है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है ना। इसलिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, और इसके दौरान मनुष्य में विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। मैंने आपको बताया विकास की विभिन्न प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। और मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, विकास वो 4 अवस्था मैंने बताई थी ना अभी, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था वगैरह भी बताई थी ना ऊपर थोड़ी देर पहले। जी, 5वां क्वेश्चन है आपका, विकास कभी समाप्त ना, ये है आपका, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत, या अंतःक्रिया का सिद्धांत। देख लीजिए, ऑप्शन आराम से देख लीजिए। एडिटिंग में आज क्या है कि पेज काफ़ी कैसे रह गया कुछ पता नहीं। जी बताइए, अब 2 ऑप्शन ये है और ये आपसे ऑप्शन है। जी, इनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत। थोड़ी देर पहले अभी ऊपर अपन इसी को डिस्कस किया, निरंतर कभी तीव्र चलता है तो कभी धीमा हो जाता है, लेकिन विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, एक माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। बताइए बताइए।
बताइए। जी जी बिल्कुल। आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, आप बताइए ना थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कोशिश तो आपको भी करना पड़ेगी, तभी काम चलेगा। ये इसका 6 नंबर का, इनका डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। डी नंबर। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। देखिए, सामाजिक अनुमोदन बिल्कुल सही है। सुरक्षा, संवेगात्मक सुरक्षा भी जरूरी होती है, और सहानुभूति की आवश्यकता भी जरूर होता है। लेकिन शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये आपका क्या होता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इसका ये आंसर सही हो जाएगा। जी 7वें नंबर का क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आप सभी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को। जी बिल्कुल, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका आपके सामने। आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? आनुवंशिकता को बताइए, सामाजिक संरचना माना जाता है कौन सी? आनुवंशिकता कैसी होती है? गौण होती है, गत्यात्मक होती है, स्थिर होती है, प्राथमिक होती है? जी, आनुवंशिकता बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता स्थिर होती है, सी नंबर इसका सही है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना भी कहते हैं। पता है क्यों? माता पिता और हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उनमें गुण का संतानों में जो अवतरित होना या फिर उत्पन्न होना आनुवंशिकता कहलाती है ना। सामाजिक संरचना भी आनुवंशिकता के गुणों के अनुसार विकसित होती रहती है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन जो आपको बता रहा हूँ ना, जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब इसको सही क्रम को लगाइए। 8वें नंबर का सही क्रम कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज? या ब्लास्टोसिस्ट पहले आता है, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज? या ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, या फिर अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट? बताइए, क्रम बताइए कौन सा वाला सही होगा इनमें से, बताइए जल्दी। यस, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल वही क्वेश्चन लाने की कोशिश करता है जिनकी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो। इसीलिए एक यूनिक कलेक्शन बना के रखा है आपके लिए, क्वेश्चनों का यूनिक कनेक्शन, जो कि आपको इतने ज़्यादा आने की, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होती है, केवल वही क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। और कोशिश भी हमारी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके। जो हमारी माता बहनें हैं, भाई बहन हैं, जो कि कोचिंग्स नहीं जा सकते हैं और अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं, तो ये एजुकेशन, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल सही स्थान है, क्योंकि हमारा प्रयास भी ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाना है। बताइए, आंसर डी बिल्कुल सही है। आंसर डी वो सही है। सबसे पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। आपने शायद पढ़ा होगा विज्ञान में, निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निषेचन की क्रिया के दौरान गर्भावस्था में होने वाली प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है। ये वही है, निषेचन की प्रक्रिया पूछा है इन्होंने, पूछा निषेचन की प्रक्रिया के अंदर, निषेचन की प्रक्रिया में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा कौन सा चरण होता है, इसलिए इसका पूछा गया है। तो मैं इसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले आपके अंडाणु आएगा, उसके अंडाणु, उसके बाद शुक्राणु, फिर आएगा युग्मनज और फिर होता है ब्लास्टोसिस्ट। अंडाणु का स्राव महिलाओं से, ये अंडाणु जो होते हैं महिलाओं में होते हैं, शुक्राणु पुरुषों में होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, निषेचन क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है। जब निषेचन होता है तो युग्मनज होता है, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तित्व स्थायी, बताइए, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर तो आना चाहिए भाई, बिल्कुल जी। कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती है, और आप उनमें से थोड़ी जो हार जाओ, है ना जी। आप सभी बिल्कुल मेहनती हैं, मुझे पता है, आप मेहनत भी कर रहे हैं। डी बिल्कुल सही आ रहा है, डी बिल्कुल सही आ रहा है, डी नंबर इनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम परफेक्ट है आंसर, एकदम परफेक्ट है। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। ये बिल्कुल, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या होता है? पर्यावरण, प्रकृति और जीवन के साथ रहता है ना। व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण विद्यमान वातावरण के अनुसार ही होता है, आपको पता ही है।
है ना, जैसा पर्यावरण होगा विश्व विकास से, है ना, बिल्कुल। इसका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब जोड़ी बनाइए आप, बिल्कुल। अब बताइए, शारीरिक विकास किससे होता है? शारीरिक विकास वातावरण, संयंत्र विकास परिपक्वता। सुमेलित को बनाना है यानी सही जोड़ी बनाना है। सामाजिक विकास वातावरण या संवेगत विकास परिपक्वता, बताइए आप, बताइए कौन सा सही है? सही सही बताना है आपको। शारीरिक विकास वातावरण से होता है क्या भाई? अच्छी वातावरण तोड़ दो, शारीरिक विकास हो जाएगा क्या? संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से हो जाएगा क्या? सामाजिक विकास वातावरण से या फिर संवेगात्मक विकास परिपक्वता से? बताइए जल्दी फटाक से बताइए क्या आंसर है। आंसर फटाक से आना चाहिए भाई, बिल्कुल प्रयास करिए। जी जी जी, सी नंबर को सही है। जिनका सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सामाजिक विकास होता है वातावरण से, सामाजिक विकास वातावरण से होता है, सामाजिक विकास वातावरण से होता है। जी बिल्कुल सही है, ए सी नंबर, सामाजिक विकास वातावरण से ही होता है हमारा। सामाजिक विकास वातावरण का परिणाम माना जाता है। सामाजिक विकास क्या होता है? समाज विकास के साथ नई रुचियाँ, नए व्यवहार और नए प्रकार के मित्रों के जो चुनाव हम करते हैं ना, उसमें वृद्धि होती है। और सामाजिक विकास का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगत विकास, इन सभी से क्या होता है? गहरा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। मैंने आपको ये बताया था, ये डिस्कशन है। आप पिछली वीडियो देखते नहीं हो, आप पिछली वीडियो देखिए। तो मैंने इन सभी का वर्णन आपके समक्ष किया कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, गत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया, ये सारे सिद्धांत दिए भाई, मैंने आपको बताए हैं। आप देखिए ना, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे इसके, और इनको समझाया भी मैंने वहाँ पर। जी बताइए आंसर। बी नंबर, जिन्होंने देखे होंगे वीडियो वो आंसर दे दिया होगा उनने। बताइए, आ गया होगा उनको। 11 का, बिल्कुल 11 का बी, 11 का बिल्कुल सही है। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने दिया था, ठीक है ना। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। मैंने प्रत्येक चरण भी बताए थे। प्रत्येक चरण में एक विशेष विकास का मानक होता है ना, जिसे पूरा करने वाली समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। एरिक्सन के अनुसार और क्या कहा था? समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशील और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित नहीं होगा? पियाजे के सिद्धांत बताइए। मैंने बताया था, जीन पियाजे वगैरह सारे के सिद्धांत बताए हैं, आप लोग देखिए प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। ऐसे कुछ नहीं होता, देखिए थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, यहाँ वहाँ से प्ले लिस्ट वगैरह देखना पड़ेगी भाई, तभी आपका आंसर मिलेंगे। क्यों नहीं, आपको भी आते होंगे, लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए है कि आप देखिए, आंसर देखिए और प्ले लिस्ट देखिए, और उनमें से आंसर आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तो ये चैनल पीताम्बर एजुकेशन चैनल बनाया गया है भाई। जी, ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो कि कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते, घर पर रहकर तैयारी करना चाहते हैं, और इनका कॉम्पिटिशन भी हो जाती है कि किताबें तो आपके पास ही भरी पड़ी होंगी, लेकिन किताबें क्या होती है, किताबें पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है, बल्कि इससे क्या होता है, आपका डिस्कशन होता है, आपके आंसर भी यहाँ पर लाइव होते हैं, और आपके समक्ष ऑप्शन और नए प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका समाधान भी किया जाता है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। 12 नंबर का आंसर दीजिए। जी, जिनका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ गया, जिनका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार भाषा क्या होती है? भाषा सामाजिक अनुभव और क्रियाकलाप जैसे कारक होते हैं, जो क्या होता है, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। जबकि परिपक्वन संज्ञानात्मक विकास को क्या करते, परिभाषित नहीं करता, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास का संबंध मानसिक विकास से भी अपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। जी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जैसे कई सारे साथी जो कि बेचारी कोचिंग नहीं जा सकती हैं, बहुत सारी हमारी बहनें माताएं जो कि घर से बाहर नहीं निकलती हैं, कोचिंग नहीं जा सकती हैं, या फिर कोई पारिवारिक कारण है, तो आप अपने जैसी कई सारी बहनों को, कई सारे भाइयों को, आप अपने मित्रों को चैनल को शेयर करें, ताकि उनको भी घर बैठे लाभ मिल सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सकें। जी 13 नंबर क्वेश्चन, जी जी बिल्कुल। जी देखिए, शिक्षा बांटना तो पुण्य का काम ही है बिल्कुल, है ना। ये निःशुल्क है, कोई इससे आपका शेयर करने में कोई चार्ज नहीं कटेगा। और बिल्कुल 13 नंबर, हाँ आ गए, बिल्कुल आंसर आ गए, बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं। 13 नंबर, 13 नंबर का, नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये मैंने बताया था, आत्मसातकरण और समायोजन। बिल्कुल इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही कहा, आप लोग वीडियो देखोगे सब कुछ आ जाएगा।
नई जानकारी को शामिल करने और वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन या आत्मसातकरण। मैंने दोनों की डिस्कशन बहुत अच्छी तरह से समझा दें। अहम केंद्रता या अनुकूलता, जी बताइए। आत्मसातकरण, बिल्कुल। नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की ज़रूरत होती है, वो आत्मसातकरण कहलाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक बच्चा है, एक बच्चा कुत्ता देखता है, कुत्ते का उसने देखा, उसके बाद उसने कुत्ते की जगह एक बार बिल्ली देखी, तो उसने सोचा बिल्ली, और यार ये कुत्ता इतना छोटा कैसे, और ये अजीब टाइप का आवाज़ भी निकाल रहा है, कुत्ते तो भौंकते हैं। तो उन्होंने क्या है, किसी ने बताया उसे, नहीं बेटा ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं है। तो इस प्रकार से उसने क्या कर लिया था, अभी नई जानकारी को क्या कर नई जानकारी को शामिल कर लिया था वर्तमान अवधारणा में बदलाव करके। तो ऐसे ही क्या थी, आत्मसातकरण, ठीक है ना। समायोजन का भी मैंने बताया था, सभी चीज़ें मैंने समझाई थी। अब वीडियो देखिए प्ले लिस्ट में जाकर, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई आप सभी को। जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताइए, 14 नंबर का। जी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेव वाइगोत्स्की सारे सिद्धांत पढ़ाए गए हैं पीतम एजुकेशन चैनल पर। ये सारे के सारे आंसर्स का डिस्क्रिप्शन और आपको पूरे सॉल्यूशन दिए गए हैं। आप जी 14 नंबर का बताइए आंसर। जी बताइए। जी डी नंबर बिल्कुल, डी डी, यस यस यस, जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जी बिल्कुल अब तो बनता ही है। जी 14 नंबर का डी, मानसिक प्रारूप का समायोजन, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है ये, लेव वाइगोत्स्की है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण क्या होती है? मानसिक प्रारूप का समायोजन होता है। मानसिक समायोजन का मतलब क्या होता है? मानसिक समायोजन का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य माना जाता है, ठीक है ना। सकारात्मक सोच का होना और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, है ना, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सांवेगिक रूप से स्थिर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना, ये सभी क्या होती है, मानसिक समायोजन को परिलक्षित करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, जी आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं 30 का भी बना दूंगा, ठीक है ना। आप मुझे बताती नहीं तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो 15 नंबर का 15 क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूं। यदि आप मुझे कहेंगे मैं 30 नंबर का या 30 प्रश्न लेकर भी वीडियो एक साथ डाल दूंगा। मैंने पहले डाले भी, यहाँ पे देख लीजिए पीछे प्ले लिस्ट में जाकर। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है बताइए। गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या बालकों के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये बताइए। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, मैंने बताया बाल केंद्रित मतलब क्या होती है, अभी शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए। आजकल की शिक्षा क्या, आधुनिक शिक्षा जो होती है वो होती किसकी है? बालक के लिए होती है, ना कि शिक्षक केंद्रित, है ना, बालक केंद्रित होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या शामिल नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है यहाँ, नहीं की बात पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। नहीं, देखिए भाई, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना बिल्कुल सही है, और बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना बिल्कुल ये सही है। लेकिन गृह कार्य प्रदान करना ये बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए बिल्कुल राइट है। जिनका भी ए आंसर आ रहा है एकदम एकदम राइट है, सही है। अब तो भाई लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है, और बिल्कुल दबा दीजिए घंटी का बटन, और शेयर कर दीजिए पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को, पीतम्बरा एजुकेशन लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसकी बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।